इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुआ है। नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड के पूरे मार्केट, जितने मार्केट सब क्रैश हुए, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज की लाइव जो है जो यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये लाइव का पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मार्केट के बारे में अवेयरनेस देना, न्यूज़ के बारे में अपडेट करना, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में अपडेट करना। इस लाइव का मकसद ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना टुवर्ड मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे स्पेशली आज पूरा मार्केट क्रैश, पूरा वर्ल्ड क्रैश हुआ है, वर्ल्ड की हर एक मार्केट, कोई मार्केट ऐसा नहीं बचा। तो यही इस चैनल का मकसद है, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर लगता है आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड इसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है, और आपको आप इस डे बाय डे सेशन देखे, वीडियो देखे एजुकेट हो रहे हैं, तो उसको अपने दोस्तों के साथ प्रमोट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। एंड इस चैनल का मकसद कोई सिग्नल या टिप्स नहीं, सिर्फ सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। ये मेरा मकसद, मेरा खुद का ही मकसद वही है। मैं चाहता हूँ कि एक बार न किसी के भरोसे रहने से अच्छा है कि हम अपने आप को एक थोड़ा समय देके अपनी स्किल को डेवलप कर लें, जो कि बहुत मुश्किल भी नहीं है, जो कि आसान है। तो दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। आप लोग लास्ट वीक से ही, फ्राइडे से देख रहे हैं कि जो ट्रम्प की जो स्पीच थी, जो टेरिफ के बारे में जो अपडेशन था, जो कि थर्सडे नाइट था, उसके बाद में मार्केट, गोल्ड मार्केट में कभी अपडेशन नहीं देखने को मिला, बहुत सारे हलचल देखने को मिली, हाईली वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला हमको टिल थर्सडे। थर्सडे से $80 ऊपर, $100 ऊपर, $80 नीचे, इतना सारे फ्लक्चुएट हुआ। उसके बाद फ्राइडे के दिन वही हुआ। उसके बाद में फ्राइडे के लास्ट फॉल के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद रिकवरी लेगा। मार्केट ने फिर एक पुल बैक लेके मार्केट नीचे लेके गया, और काफी सारे लोगों को लिक्विडेट किया इस मार्केट ने। बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए, जो डेटा मेरे पास आया हुआ है। इसमें वर्ल्ड वाइज पूरा डेटा आया, नॉट ओनली फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, वर्ल्ड वाइज, थाईलैंड का मार्केट, चाइना का मार्केट। चाइना के मार्केट में रिकॉर्ड बनाया 2008 के बाद से सबसे बुरा दिन आज का रहा है चाइना में। और सिंगापुर में 16 साल के बाद ये दिन फेस किया है। एंड थाईलैंड में, थाईलैंड का जो मार्केट है, उसने शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया। शॉर्ट सेलिंग मतलब हम लोग सेल नहीं कर सकते। जब मार्केट डाउन जब गिरता है, तो बहुत सारे लोग अपनी सेल की पोजिशन ओपन करते हैं, तो वो सब अभी बैन हो गया है काफी सारे मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में जैसे आपने सुना होगा अपर सर्किट, लोअर सर्किट ना, तो ये वही है लोअर सर्किट। मतलब अगर मार्केट क्रैश हो रहा है, गिर रहा है, तो हम लोग लोअर सर्किट लगा देते हैं। एक लिमिट के बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते। इंडियन, हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टॉक्स, टाटा, अडानी, अडानी करीब करीब 11-12% डाउन हुआ है। मैं कोई सब चीज चेक कर रहा था, जोमेटो, रिलायंस, हर एक ऐसा कोई स्टॉक, पूरा मार्केट रेड 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 दिख रहा है पूरा मार्केट। तो ये पूरी वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन, नेस्डेक ऑल्सो, राइट। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी एक वार्निंग है, ग्लोबल ट्रेड वॉर है, ग्लोबल ट्रेड वॉर बोल देंगे इसको ना। तो जनरली लोग पहले हथियारों से लड़ते थे, ये ट्रेड वॉर चल रहा है। अब ट्रम्प ने जो टैरिफ लेकर आया है, उससे पूरी दुनिया में हलचल मची। इवन नॉट ओनली यूएस, पूरा वर्ल्ड वाइज उसका इम्पैक्ट देखने को हम लोग को मिल रहा है। यूएस मार्केट ऑल्सो क्रैश। तो अभी डिस्कशन जो चल रही है, मैं ब्लूमबर्ग पे कुछ न्यूज देख रहा था, ये एक रिसेशन की, वो बोलते हैं ना कि इंडिकेशन है। ये एक जो है ना कि अपकमिंग जो रिसेशन मार्केट में आने वाला है, उसका एक ये इंडिकेशन है, और रिसेशन भी आ सकता है। बट एज अ ट्रेडर हमको उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिक्र करने की जरूरत उनको है जो होल्ड पे हैं, जो पोजिशंस को होल्ड करके बैठे हैं, उनके पोर्टफोलियो को, उनको टेंशन वाली बात है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर इंटरडे जो करते हैं, उनके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। और जितने भी होल्ड किया था, मेरे काफी सारे जान पहचान के लोग भी थे, जिनके पोर्टफोलियो 40-50% से नीचे हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब इसको रिकवरी के लिए काफी सारा समय लग सकता है। सो लेकिन अगर आप एक्चुअल में ट्रेडर में, एक इकोनॉमिक्स की न्यूज देख रहा था, जो कि एक कॉलेज के, मैं बताता हूँ कौन थे, मेरे दिमाग से आ रहा है, स्किप हो रहा है। एक कॉलेज के प्रेसिडेंट है, और यूएस में ही कॉलेज है वो। अब वो बोलते थे घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन वहीं से एक न्यूज निकल के आती है, एक वर्ल्ड के टॉप एनालिसिस्ट हैं गोल्ड के, जो कि यूएस बेस हैं, कि गोल्ड अपकमिंग टाइम में हमको 40% डाउन दिख सकता है। अब आई डोंट नो कि वो स्टेटमेंट का भी इम्पैक्ट है। तो काफी सारी न्यूज जब सामने आती है, काफी सारे एक्सपर्ट जब कोई चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो उसका उनका पूरा मिला जुला उसका इम्पैक्ट पूरा मार्केट को देखने को मिलता है। तो वही सब मार्केट चल रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड टीए बेस्ड डिस्कशन करेंगे। टीए बेस पे समटाइम जब मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो समटाइम टीए भी काम नहीं करता है ना। हमको लगता है कि इस वाले सपोर्ट पे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक मार्केट, इस वाले ऑर्डर फ्लो पे मार्केट सपोर्ट लेगा, या इस वाले रेसिस्टेंट ने मार्केट थोड़ा सा रेसिस्टेंट दिखाएगा। बट नहीं, ये मार्केट जो है डे बाय डे पैनिक, इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। पूरा मार्केट में सब लोग पैनिक सेलिंग में लोग सेल कर रहे हैं।
इंस्टीट्यूशनल ऑल्सो सेल कर रहे हैं, फिर नीचे आता है इंस्टीट्यूशनल उसको बाय करके ऊपर लेके आता है, फिर लोग सेल कर रहे हैं। तो पैनिक सेलिंग मची हुई है पूरी मार्केट के अंदर में। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। इवन क्रिप्टो ऑल्सो, बिटकॉइन को भी अगर आपने देखा हो तो 74 पॉइंट समथिंग टच किया हुआ है। इथेरियम जो कि बहुत अच्छा कॉइन माना जाता है, उसने 1400 समथिंग कुछ रिकॉर्ड आज किया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इस तरह से मार्केट में हलचल है। कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन में बेस्ट वे के थोड़ा ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने एजुकेशन पे फोकस करें। ये टाइम होता है जब हाईली वाले इस मार्केट में आप कमा भी सकते हैं और पूरा पोर्टफोलियो उड़ा भी सकते हैं। काफी सारे पोर्टफोलियो उड़ भी गए। ऐसे मार्केट में आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता। हमने ये भी नोट किया है कि स्टॉप लॉस जो लगे हुए थे वो मार्केट में 10-10 20 डॉलर नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट हुए, क्योंकि जब मार्केट स्पीड में होता है, स्पीड में जब मार्केट होता है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। और MT4 के भी फंक्शन जो है वो काफी सारे फंक्शन, काफी सारे लोगों ने देख, मैं भी खुद देख रहा हूँ, कुछ मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग से ही कुछ ना कुछ फंक्शंस में काम नहीं कर रहे। तो ऐसे टाइम पे हमारा काम है कि इस मार्केट से थोड़ा सा दूरियां बना लें, और है ना, ये वॉलेटिलिटी 1 2 3 दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद मार्केट में एंटर करें। ये एक बेस्ट वे हो सकता है। दूसरा वे हम लोग चार्ट पे चल के देखेंगे और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ये देख लो, पूरा पूरा मार्केट रेड रेड पड़ा हुआ है। अगर राइट राइट साइड में देखो, ये पूरा ये स्टॉक्स है, इंडियन स्टॉक्स है। रिलायंस, HDFC 3%, 5%, टाटा 5%, ICICI 3%, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस सब 3%, 7%, पूरी लाइन लगी हुई है। टाटा स्टील 7%। पूरा मार्केट रेड 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 रेड। कोई मार्केट ऐसा बचा नहीं है, वर्ल्ड का मार्केट कोई नहीं बचा, वर्ल्ड वाइज कोई मार्केट नहीं बचा। तो क्रिप्टो में भी अगर आप देखेंगे, क्रिप्टो में तो क्रिप्टो में भी हलचल मची हुई है। काफी सारे स्टॉक, जितने भी टॉप के जो क्रिप्टो है, और सब क्रिप्टो डाउन है पूरे। अब आते हैं हम लोग फॉरेक्स में और सीधा आते हैं गोल्ड पे। अब गोल्ड मार्केट, गोल्ड मॉर्निंग में काफी ज्यादा वोलेटाइल दिखा जब मार्केट ओपन हुआ, इवन गैप डाउन से ओपन हुआ। और जनरली हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको, 4H के टाइम फ्रेम में चीजें समझना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके भी काम में आए चीजें। 4 घंटे के चार्ट में ये जो कैंडल थी, ये कैंडल फ्राइडे नाइट लेट नाइट क्लोज हुई थी। मार्केट ने यहीं से फिर मार्केट ओपन हुआ, क्लोज हुई थी यहाँ पर। अब जब इतना बड़ा डाउनफॉल आया है, ये करीब करीब 122 डॉलर मार्केट, ये जो कैंडल देख रहे हैं 122 डॉलर की कैंडल है। तो 122 डॉलर की कैंडल बनी 4 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल है ना। तो सबको अनुमान था 4 8 8 आवर में, फ्राइडे के दिन जो 8 घंटे में जो बना है 122 डॉलर का। तो जनरली ये होता है कि 8 घंटे में मार्केट इतना टूटा है, और ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो एरिया है जहाँ कैंडल सपोर्ट ले रही है, इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट ने काफी सारा सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया था लास्ट टाइम। तो बहुत सारी पोजिशन जो है यहाँ पर बाई की ओपन थी, बाई की पोजिशन ओपन थी, जो करीब करीब छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो करीब करीब ये 3020 के आसपास से ओपन थी, और मार्केट जो है 2039 के आसपास क्लोज हुआ था मार्केट। मतलब लोग प्लस में थे और पोजिशन को होल्ड किए हुए थे, इस उम्मीद से कि अगली जो कैंडल बनेगी वो करीब करीब 3070 के आसपास बन सकती है, जो कि ऑलरेडी आपने देखा ये कैंडल बनी भी है 56 तक। तो सबका अनुमान यही था कि 50-55 के आसपास बनेगी। तो लोगों ने अपनी पोजिशन को होल्ड किया था कि जब अर्ली मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है कि गैप अप हो। तो गैप अप तो नहीं हुआ, इसका मार्केट उल्टा हो गया, और उल्टा हुआ तो देखेंगे कि जैसी मार्केट ओपन हुआ, एंड एक ही कैंडल अगर आप देखेंगे 4H की, तो ये कैंडल जो है वो करीब करीब $66 की कैंडल है। $66 की कैंडल बनी। उसके बाद अगेन मार्केट ने उसी जगह से फिर मार्केट ने जो पुल बैक लिया, जो करीब करीब $85 का। तो मॉर्निंग में ये पूरा खेल जो है मॉर्निंग में हो गया था। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको ये सब चीजें ज्यादा हलचल दिखेगी आपको। ये दिखा गैप डाउन दिखा ये, और ये कैंडल देखो 5 मिनट की कैंडल है, गैप डाउन से ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ये वोलाटाइल रहा, पूरा मार्केट पूरा लिक्विडेट किया जितने लोगों को। उसके बाद मार्केट फिर नीचे तक गया यहाँ तक। तो इस तरह की चीजें हुई है। जो लोगों ने इसको लाइव देखा होगा, जो लोगों ने ट्रेड ट्रेड किया होगा, हो सकता है कमा भी लिया होगा, लेकिन मुश्किल होता है ऐसे मार्केट में कमाना। अब मार्केट का सिनेरियो मॉर्निंग से जिसको नोटिस कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग से नोटिस कर रहा हूँ, तो मार्केट इस एरिया के अंदर में, जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है, इसी एरिया मार्केट घूम रहा है, जो कि करीब करीब 25-30 डॉलर का एरिया मूवमेंट है। 45 और नीचे का जो एरिया है 14, मतलब ऑलमोस्ट $30 का मूवमेंट के एरिया में ही मार्केट घूम रहा है इसी के अंदर में। और 11-12 बजे के बाद तो ये एक मार्केट बना, फिर उसके बाद में एक और टच किया। अभी जस्ट 1 घंटा कुछ कितना बज रहा है अभी, हाँ
ऑलमोस्ट 45 मिनट पहले, 5 मिनट का कैंडल यहाँ टच किया 46 एंड 46 से राइट नाउ इट इज $20 नीचे आ चुका है। 20 राइट नाउ इज 24, 46 से ना 35 40 यहाँ पर आ चुका है। तो मार्केट में इस तरह की जो पोजीशन है, अभी आपको लोग क्या करना है, आप लोग एक इंपॉर्टेंट एरिया, अगर ये जो मॉर्निंग का चार्ट अगर आपने देखा होगा और चार्ट के हिसाब से अगर आपने अप्लाई किया होगा तो शायद आप लोगों ने एक अच्छे खासा ट्रेड को पकड़ पाया होगा। अगर नहीं पकड़ पाए तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप इस पोजीशन पे होल्ड करोगे कि अच्छी जगह पे मार्केट अगर आता है, और अभी यूएस मार्केट ओपन हो रहा है, तो अगर एक चीज और समझना, मार्केट ओपन हो रहा है तो चीजें थोड़ी सी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट है, अब ट्रेंड रिवर्सल है। हाँ, एक चीज और नोटिस करो, ये जो ट्रेंड है ये रिवर्सल ट्रेंड है। हाँ, ये मार्केट का रिवर्सल हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है, मल्टीपल ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में तो आप इसके बारे में, डाउन ट्रेंड में सेल के बारे में सोचोगे ना कि बाई के बारे में। जहां भी एक इंपॉर्टेंट एरिया में मार्केट जाके रेसिस्टेंट फेस करता है, जैसे अभी गया था मार्केट गया, तो यहाँ से आप सेल का प्लानिंग कर सकते हो, या और वेट कर सकते हो। मार्केट अगर ऊपर जाता है, आज का हाई जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है, बड़े टाइम फ्रेम में शायद 15 मिनट का टाइम फ्रेम आई थिंक। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बड़ा एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है ये जो ऑलरेडी वहाँ टच किया था मार्केट ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पीओआई का एरिया है, अरे एसबीआर है, एसबीआर है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। अब यहाँ मार्केट अगर फिर से देखने को मिलता है आपको 3054 के आसपास, तो वहां से आप सेल के बारे में सोच सकते हो, है ना कि बाय के बारे में। तो बाय में सोचना नहीं, क्योंकि मार्केट की पोजीशन डाउन है। आई डोंट नो यूएस मार्केट अभी ओपन हुआ है, इसमें क्या होता है, क्या चीज देखने को मिलती है। एंड वन मोर थिंग, ये तो एक एरिया हो गया। दूसरा एरिया हमारे पास एक एरिया और है जो कि हम एज ए ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हुए हैं, लेकिन आप इस एरिया को भी, ये एरिया मार्केट लो सेट किया, ये एक एरिया हो गया फर्स्ट नियरेस्ट एरिया, ये एक एरिया। ये एरिया तोड़ता है तो आप सेल में आ सकते हो टूवर्ड दिस डायरेक्शन। एंड यहाँ से एक बड़ा ट्रेड आपको और मिल सकता है, अगर मार्केट ने आज इस एरिया को तोड़ा 2971, तो मार्केट ये नीचे की पोजीशन है, काफी सारी पोजीशन जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में सेट निकाली है, मार्केट हमको यहाँ भी देख सकता है। दिस द एरिया 2940 का 4050 का एरिया है। मार्केट अगर ये करंट जो लो था, कल का जो लो था, सॉरी आज का लो, मॉर्निंग एशियन सेशन का जो लो था, उस लो को अगर तोड़ता है तो मार्केट इस एरिया में दिख सकता है, क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है, राइट। तो स्ट्रक्चर को जो देखे वो सेल के हिसाब से स्ट्रक्चर को देखे, ना कि बाय के हिसाब से स्ट्रक्चर को देखे, ठीक है। तो ये मार्केट का फिलहाल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। और कोशिश करना, इस मार्केट में वोलेटाइल मार्केट है, स्टॉप लॉस तो बहुत जल्दी इसका ले लेना है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी हो जाए एनी हाउ, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि वो आपको अपनी बड़ी नुकसान से बचा देगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो आपको बड़े नुकसान से बचा देगा, इसलिए ना कोशिश करना कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग ना करें। स्टॉप लॉस एनी हाउ लगाए, हिट होता है होने दो, है ना। सेफर साइड स्टॉप लॉस लगाए, काम करें। तो ये मार्केट की आज की पोजिशन है गोल्ड की। एंड अब देखते हैं इंडेक्स का क्या हाल चाल है। इंडेक्स में भी काफी सारा, अगर आप देखेंगे इंडेक्स भी काफी सारा डाउन है। वन 1H के टाइम फ्रेम में देखें तो ये पूरा इंडेक्स ऑल्सो डाउन ट्रेंड में। कोई चीज ऐसी नहीं बची जो छूटी है आज। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये मार्केट पूरा का पूरा कंटिन्यू, मार्केट जो है अप्रैल सेकंड से कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है, कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है। ये हो गया आपका इंडेक्स। अब हम देखेंगे, नहीं सॉरी, ये यूएस ऑयल था। ये यूएस ऑयल था, इंडेक्स नहीं था, ये यूएस ऑयल था जो कंटिन्यू 2 अप्रैल से नीचे दिख रहा है हमको ना। अगर आप लोग ऑयल में डील करते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। ऑयल के भी जो जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे सब टूटते जा रहे हैं, सब टूटते जा रहे हैं। तो ये ऑयल की पोजीशन भी डाउन है। गैस के बारे में देखते हैं, गैस गैस थोड़ा सा ठीक ठाक है फिर भी। गैस डाउन जरूर गया था, लेकिन फिर रिकवरी मोड में गैस। तभी देखते हैं आज बिटकॉइन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। बिटकॉइन ने भी जो है 74.5 तक गया है मार्केट। बिटकॉइन तो कोई ना कोई मार्केट ऐसा है जो बचा नहीं इस पोजीशन में। और अगर आप लोग होल्डिंग वगैरह में है तो फिर आपको पालना पड़ेगा ना।
एंड स्पेशली जब मार्केट में जब होल्डिंग की वाली बात आती है, तो ये मार्केट, ये टाइम जो होता है, जनरली बोलते हैं कि ये टाइम फॉर, इस टाइम फॉर द शॉपिंग, ये शॉपिंग का टाइम होता है। इस टाइम पे हम लोग जो है वो खरीदारी करते हैं, शॉपिंग का टाइम होता है। तो अगर, अब जनरली क्या होता है कि लोगों के पूरे पोर्टफोलियो जो स्टक हो जाते हैं, पूरे जो पोर्टफोलियो में पूरे स्टक हो जाते हैं, तो टाइम नहीं होता है। तो ये टाइम होता है कि हम, अगर हमने 100 रुपये की चीज़ ली और मार्केट 50-60 रुपये में आ गया, दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम लोग और पोजिशन को, थोड़ी बहुत पोजिशन को अगर हमारे पास फंड है तो होल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज द टाइम फॉर द शॉपिंग। जब मार्केट गिरता है तो उस टाइम पे हम लोग एक अच्छा, छोटा मोटा जो भी हम अपने जितना रिस्क हम ले पाए उतना बाय करके होल्ड कर सकते हैं, फिर रिकवरी फास्ट मिलती है। तो ये थी आज की लाइव, और उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेशन आपको पसंद आया होगा। एंड मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, अपनी पोजीशंस को, अपना पूरा इंपॉर्टेंट एरिया को ड्रॉ करके अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें। बिना स्टॉप लॉस के प्लीज ट्रेड ना करें, अदरवाइज आप ही लिक्विडेट हो सकते हो, आपके अकाउंट भी वॉश आउट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, और समझ में नहीं आया तो बेस्ट वे है कि ट्रेड ना करें। सबसे बेस्ट वे, ट्रेड ना करें। अब पुराने इंडस्ट्री के अंदर आपको समझ में आता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर समझ में आता है, आपको इंपॉर्टेंट एरिया समझ में आते हैं, तो आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज की लाइव। देन सी यू टुमारो, कल मुलाकात होगी आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।